तो रांची की कांग्रेस भवन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां झारखंड कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है। विधानसभा चुनाव के लिए बुलाई गई इस चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवार चयन को लेकर के चर्चा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उलाका, श्री बेला प्रसाद, स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष गिरीश चोड़नकर, प्रकाश जोशी, पूनम पासवान, वरीय पर्यवेक्षक सांसद तारिक अनवर मौजूद हैं। तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, बेहद महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो चुनाव से ठीक पहले, जहां सभी पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा कर रही है, सीट एलोकेशंस को लेकर के चर्चा कर रही है, इनकी बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? विपिन देखिए, पहले तो समझना ये होगा कि ये प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है जो कि फिलहाल शुरू नहीं हुई है। अभी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार हो रहा है और बाकी सदस्य यहाँ पर जो इस प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, 31 सदस्य के साथ साथ जो कांग्रेस के विधायक है वो पदेन सदस्य इस समिति के हैं और अब से कुछ देर के बाद ये बैठक शुरू होगी। तो प्रदेश चुनाव समिति का रोल किसी भी चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब प्रदेश चुनाव समिति राज्य से संभावित उम्मीदवारों के नाम का डॉक्यूमेंट तैयार कर जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको सौंपती है, उसके बाद नामों की स्क्रीनिंग होती है और फिर सीईसी के माध्यम से जब सीईसी में ये डॉक्यूमेंट जाता है तो सीईसी में संभावित नामों पर चर्चा होने के बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है। तो जिस तरीके से कल झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर ने साफ तौर पर बताया कि 19 तारीख के बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी। तो फिलहाल बैठक से पहले आप देख सकती है कांग्रेस भवन के बाहर बड़ी संख्या में लोग, चाहे वो मेंबर हों इस समिति के या फिर जो दावेदार हैं, उनकी मौजूदगी है और साथ ही साथ जो लोग इस चुनाव समिति के मेंबर हैं उनकी भी मौजूदगी है। हम झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जो कि खुद इस समिति के मेंबर भी हैं और पूर्व में इन्हें मालूम है कि कैसे ये समिति महत्वपूर्ण होता है, हम उनसे ही जानते हैं। राजेश जी, ये जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक काफी महत्वपूर्ण, इसके बाद लगभग कुछ प्रक्रियाओं के साथ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आप लोग करेंगे? बिल्कुल, देखिए एक प्रक्रिया है और उस निमित्त सभी हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ आए हुए हैं। आदरणीय हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब, तारिक अनवर साहब, जो हमारे सह प्रभारी हैं उल्का जी और श्री बेला प्रसाद जी, साथ ही साथ तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं इसमें सब लोग लगे हुए हैं। हम समझते हैं आज जो पीईसी की बैठक होगी उसमें सभी बातों पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और अपने आला कमान को सूचित करेंगे। हमने ये तय किया है, अब आपको तय करना है। जी, कल देर रात तक मुख्यमंत्री के साथ भी कांग्रेस प्रभारी और आप लोगों की बैठक चली थी, क्या कुछ रहा उसमें? बिल्कुल, देखिए, चूंकि जब भी कोई गठबंधन होता है तो गठबंधन में जब तक पूरी चर्चा नहीं हो तब तक उस गठबंधन का कोई मायने नहीं है। बहुत सारे लोग कयास लगाते रहते हैं, सीट शेयरिंग है, ये है, वो है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम कैसे दोबारा सरकार में पुनर्वापसी करें और जो जनता को हम योजनाएं दिए हैं उसको कैसे जनता तक अगले 5 वर्षों तक पहुंचाते रहे। अगर हमने वादा किया है कि 2500 रुपया मैया योजना के तहत देना है माताओं और बहनों को सम्मान, तो उसको कैसे कायम रखना है, उसके लिए वो सारी रणनीति बन रही है। ये रणनीति बन रही है कि कौन किस सीट पे कैसे और कौन किस ये के तहत लड़ेगा, कैसे कैसे हम लोग कहाँ कहाँ कैंप करेंगे, किस जोन में कहाँ रहेंगे, कहाँ रुकेंगे, वो सारी बातों पर चर्चा हो रही है। तो उसमें एक आध दिन का वक्त लगेगा और हम समझते हैं सारी चीज़ें तय है और सिर्फ घोषणा मात्र बाकी है। तो आपने अगर पूर्व अध्यक्ष की बातों को गौर से सुना तो आप समझ सकती हैं कि लगभग चीजें तय हो चुकी है, होमवर्क हो चुका है। जो फॉर्मेलिटीज होती है उम्मीदवार चयन से लेकर सीटों के घोषणा को लेकर वो प्रक्रियाएं चल रही है। लेकिन अब से कुछ देर के बाद प्रदेश चुनाव समिति की बैठक यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी और इस बात को लेकर संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी सीट पर कौन कहाँ लड़ेगा ये आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसलिए इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती है कि प्रदेश चुनाव समिति केंद्रीय नेतृत्व को आज अधिकृत कर देगा उम्मीदवार चयन को लेकर। जी विपिन, ऐसे बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनाव नजदीक है, मद्देनजर सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लेकर के बैठक कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हालांकि समय बड़ा नाजुक है, समय बहुत कमजोर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।